कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। आप मुझे भी वो हक दिलाइए जो हक आपकी पत्नी को हासिल है। डैड के आखिरी शब्दों से पता चलता है जिंदगी की सच्चाई कि इंसान जब इस संसार से जाता है तो अकेला जाता है। ये सब धन दौलत प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाती है। कृष्णा, आपकी ये नादानी, ये बेवकूफ़ी एक बार माफ कर सकता है, पर वो भी इस शर्त पर कि आप पूरी ट्रांजैक्शंस का सही हिसाब किताब मुझे 15 मिनट में देंगे। जब बात सेंटिमेंट्स की हो तो बनावटी दुनिया की जगह हम घर से ही दोस्ती की शुरुआत करना चाहें। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आप सबके साथ क्या सुलूक किया जाए? मेरे कंप्यूटर में सारी लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं। हाँ, वैसे आप ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये चोरी कैसे पकड़ी गई? चलिए आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये दोनों सीडीज एम्प्टी हैं, मेरा मतलब खाली है। मार्केट से महज 20-20 रुपए में खरीदी हुई। और ये मिस्टर सिंह कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं है, और ना ही मिस्टर सिन्हा किसी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक। दरअसल ये दोनों लोग फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स हैं। और ये ड्रेस, ये सब कुछ एक ड्रामा था, और इसी नकली ड्रामे ने आप जैसे घटिया चोरों को सामने ला दिया। मुझे आप जैसे नमक हरामों की इस कंपनी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए मॉम की पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करते हुए मैं आप सब लोगों को अभी इसी वक्त डिसमिस करता हूं। जस्ट गेट आउट, लीव। सर, आप रियली सरप्राइजिंग, विश्वास नहीं होता। और मैडम अस्पताल में थी और यहाँ आप, इट्स रियली भगवान की कृपा है सर, समझ में नहीं आता है। मिस्टर मेहता, मुझे देखकर चौंकिए नहीं। आपने 2 घंटे पहले मॉम को मैसेज दिया था ना कि हमारी कंपनी करोड़ों का लॉस दिखा रही है, और देखिए कृष्णा का कमाल, हमारी कंपनी अब करोड़ों का मुनाफा दिखा रही है। आप चाहें तो लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। पर ये सब हुआ कैसे? मेहता जी, सोया हुआ इंसान एक मुर्दे की तरह होता है, और जागा हुआ इंसान एक जिंदा, जिसमें सोचने की, समझने की शक्ति होती है। ये कृष्णा की सोच का एक छोटा सा नमूना है। चोरों का दाना पानी तो अब इस कंपनी से उठ चुका है, पर आप जैसे वफादारों की, आप जैसे अपनों की इस कंपनी को हमेशा जरूरत है। मेहता जी, अब आप एक नई टीम बनाइए, और ये रही कृष्णा की नई सोच। डेफिनेटली सर, आई विल वर्क ऑन इट। यस, कृष्णा जाग गया है। एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द ड्रामा इज ऑल ओवर नाउ। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा।
इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे और इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? किसका कत्ल किया है तुमने? हाँ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? ऐसी बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये पैसे कहाँ से आए। अरे ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतने सारे पैसे तुम्हें मिल जाते हैं? बताओ ना, बताओ। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये पैसे कहाँ से आए। तुम्हें बताना ही होगा। मैं अभी बच्चों को बुलाती हूँ। संदेश, सर्वेक्षणी, संध्या, जल्दी इधर आओ। संदेश। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? देखो, देखो बेटा, देखो तुम्हारे बाप की असलियत। देख लो इसका असली चेहरा। देखो, देखो ये नोटों की गठियां। दिखाओ जरा इन्हें। देखो, देखो ये नोटों की गठियां। जरा इनसे पूछो कहाँ से आए इतने सारे पैसे। पूछो इनसे कहाँ से आए इतने सारे पैसे इनके पास। मैं तुम्हें नहीं बता सकता ये पैसे कहाँ से आए। अरे तुम बताओगे भी क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारी असलियत। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। जरूर कहीं डाका डाला होगा, कहीं बैंक में तुमने चोरी की होगी, किसी का कत्ल किया होगा। तुम मुझे बच्चों की नजर में गिराने की कोशिश मत करो। मैं ये पैसे घर में क्या ले आया कि तुम्हें बच्चों की नजर में गिराने का मुझे मौका मिल गया। तुम अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आ सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। बताते क्यों नहीं? ये पैसे कहाँ से लाए? इतने पैसे किसने दिए तुम्हें? मैं नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। हद हो गई। ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये नहीं बता सकते कि इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते आप? बताइए ना। तुम अगर मजबूर कर रही हो तो मैं बता देता हूँ। ये पैसे मेरे हैं ही नहीं। तो किसके हैं? देखो बच्चों, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये पैसे आरसी के हैं। हे भगवान, एक नया ड्रामा। उसको जब आज पता चला कि उसके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, तो उसने ये पैसे मुझे घर में रखने के लिए दे दिए। ये सिर्फ कहानी है, मैं नहीं मानती इस बात को। नहीं, सच्ची कहानी है। क्यों नहीं मानते तुम? आरसी का फोन आ गया। हेलो आरसी। हाँ यार, घर में बहुत टेंशन हो रही है। मैं तेरा जो प्राइवेट काम कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से तेरी भाभी को शक हो गया। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तू अपने मुंह से ही भाभी को बता दे कि ये तेरा काम है। अरे मैं कैसे कह दूं? ये क्या कह रहा है तू? 1 मिनट, ये ले बात कर। मेरे को नहीं बात करनी। बात करना भी? मेरे को नहीं बात करनी। अरे इल्जाम लगा दीजिए, अभी बात करना। आरसी, तेरा फोन आने पे ही तेरी भाभी समझ गई। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अच्छा हाँ, बता किस लिए फोन किया था? अरे यार, मैं भी उसी बिजनेस डीलिंग में वापस फंस गया हूँ। जरा तू बोल देना मेरे घर पे कि मैं लेट आऊंगा, नहीं तो रात को फिर खिटपिट होगी। हाँ 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 आरसी, ये बहुत जरूरी काम है। विदेशी लोगों का काम है ना, वो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। मीटिंग नहीं छोड़ना यार। काम कर, धंधा कर, पैसा कमा, नाम कमा, इज्जत कमा। हाँ हाँ, छोड़ना नहीं, मैं संभाल दूंगा सब। हाँ ओके, बाय। देखा मम्मी, आप हर बार पापा पर शक करती हैं और हर बार ईश्वर उनका साथ देता है। अगर आज आरसी अंकल का फोन नहीं आया होता तो आपने तो कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, पर मेरी आत्मा ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं होती कि ये आदमी बदल गया है। हाँ, पर भाग्य का धनी है, हर बार इसका भाग्य साथ देता है। कलयुग है कलयुग। सच, अब पाप फल फूल रहा है।
पुण्य का लेखा जोखा। देखा आप लोगों ने, पृथ्वीलोक पर भी सच्ची आत्माएं जैसे चित्रांश, जैसे ये रानी जौहरी, इनके हृदय में भी आभास हो रहा है मायावी पाप का। स्वामी, ये तो शुभ लक्षण है। तो क्या हम पुण्य आत्माओं की शक्ति बढ़ाकर मायावी पाप की गुप्त रणनीति ज्ञात नहीं कर सकते? नंदिनी का विचार उचित है स्वामी। यदि मायावी पाप अपनी शक्ति, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पापियों की शक्ति बढ़ा सकता है, तो आप तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हैं। आप पुण्यवानों की शक्ति बढ़ाइए। यही तो विडंबना है। अधर्मी पापियों की कोई सीमाएं नहीं, परंतु कर्तव्य पथ नियमानुसार सीमा में रहकर ही पूर्ण करने पड़ते हैं। यदि दिव्य शक्ति का प्रयोग करके मैंने पुण्यवानों की शक्ति बढ़ा दी, तो मेरी विधा, मेरे सिद्धांत, जिनके द्वारा मैं पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता हूँ, सब कुछ असंतुलित हो जाएगा और मेरे शत्रु मायावी पाप भी यही चाहता है। स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे आपकी विधा, ये सिद्धांत अपनी सीमा रेखा में ही रहे और पुण्यवानों की शक्ति भी बढ़ सके? मेरे विशेष कक्ष के मेरे विशेष यंत्रों, मैं चित्रगुप्त आपको आदेश देता हूं कि आप शोभावती के सुझाव को ग्रहण करें एवं इस पर गहन चिंतन कर अपने निर्णय से हमें अवगत कराएं। आपका आदेश स्वीकार किया गया, जो अब चिंतन प्रक्रिया में है। प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लग सकता है। प्रक्रिया पूरी होते ही आपको ज्ञात करा दिया जाएगा। और कोई आदेश? आप अपने कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। तो देखें पृथ्वीलोक पर कर्ण इंद्री पर लगे दूरभाष यंत्र पर वार्तालाप क्या चल रहा है इन प्राणियों के बीच, क्योंकि भागवंती इन कष्टों के बीच जकड़ी जा रही है। हेलो भावना। भैया, आप कैसे हो? बस माँ कहाँ पर है? हाँ, मॉम घर पे ही है, अभी बुलाती हूँ। मॉम, मॉम, भैया का फोन है। मॉम, लाभ का फोन है? हाँ मॉम। अच्छा, आती हूँ। हेलो बेटा लाभ, कैसा है तू? अच्छा मॉम, आप बताइए आप कैसी हैं? और पापा कहाँ पर हैं? वो शायद ऑफिस में होंगे। आजकल काम कुछ ज्यादा है ना। बेटा, तेरे इंडिया आने के साथ ही वो तेरे लिए चैनल लॉन्च करना चाहते हैं। मॉम, उनका मोबाइल फोन भी ऑफ है और वो ऑफिस में भी नहीं है। बेटा, कहीं किसी के साथ मीटिंग में होंगे। लगता है चैनल के लॉन्च ने उनको काफी बिजी कर दिया है। हाँ, शायद ऐसा ही हो। उनसे अगर बात करना है तो सुबह फोन कर लेना। सुबह शायद घर पर ही हूँ। मॉम, आपको डैड की पल पल की खबर रह गई थी, मगर आप ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। बेटा, सचमुच मुझे कुछ नहीं पता। क्या बात है मॉम? आपकी आवाज़ इतनी गंभीर क्यों साउंड कर रही है? क्या बात क्या है ये तो बताइए मुझे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपने कोर्स पर ध्यान दो। बेटा, कितना दिन लगेगा कोर्स पूरा करने में? कोर्स कंप्लीट हो चुका है मॉम, और मैं बहुत जल्द इंडिया आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू मॉम। ओके बेटा। ओके मॉम, बाय। मॉम, भैया क्या कह रहे थे? तेरे पापा के बारे में पूछ रहे थे। राकेश, राकेश,
देखो कौन है। ये लो। अरे क्या बात है, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? वो लाभ का फोन था, आपके बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? तो मुझे फोन कर देता। आपका मोबाइल ऑफ था। मेरा मोबाइल? अरे मेरा मोबाइल? अरे हाँ, वाकई में मोबाइल ऑफ है। एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मोबाइल ऑफ किया था, ऑन करना ही भूल गया। कितनी झंझटें हैं मेरी जान को, और यहाँ लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं। मैं आपके लिए खाना लगाऊं? फिर वही खाना 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 खाना। अरे मीटिंग में खाना खा के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, जाके सोता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट डैड। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। हेलो मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन, चमत्कार हो गया। मिस्टर कृष्णा ने अपनी कंपनी को बचाया ही नहीं, बल्कि अब तो अपनी कंपनी 20 करोड़ का मुनाफा दिखा रही है। रियली ही इज अ जीनियस। फिर से कहिए मेहता जी, बार बार कहिए। यही खुशखबरी सुनने के लिए तो मैं जिंदा थी। अगर आज मुझे भगवान बुला भी लेना तो मैं खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। मरे आपके दुश्मन मॉम, ये मेहता जी भी ना कोई भी बात अपने पेट में पचा ही नहीं सकते। यही खुशखबरी सुनाने के लिए मैं भागा भागा अपनी मॉम के पास चला रहा हूँ। मॉम, आई नीड योर ब्लेसिंग्स। कृष्णा, मीरा आज पूरे ऑफिस में और पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवाओ, सब जगह रोशनी करवाओ। आज मेरा बेटा कर्म क्षेत्र में उतरा है, आज उसे पहली बार विजय हासिल हुई है। मॉम, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खुशी और ज्यादा गम दोनों ही आपके लिए हानिकारक हैं, इसलिए जस्ट बी केयरफुल। थैंक्स कृष्णा जी, एंड कांग्रेचुलेशंस आपकी नई जिंदगी की पहली बड़ी सफलता के लिए। ये कंग्रेचुलेशंस तो ठीक है, पर ये थैंक्स किस बात के लिए? क्योंकि अब मैं कभी भी जा सकती हूँ। एक माँ का बेटा अपने कर्म क्षेत्र में उतर आया है, और अब एक माँ की बेटी को भी अपने कर्म क्षेत्र में जाना है। चलती हूँ माँ जी। मॉम, मीरा कहाँ जाना चाहती है? कौन सा इसका कर्म क्षेत्र? आपने तो कहा था कि ये कहीं नहीं जाएगी, और इसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। बेटा, स्वाभिमानी लोग किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। शायद इसीलिए मीरा यहाँ रुकी थी। उसे तुम्हारी चिंता थी, मेरी चिंता थी, और अब जब सब ठीक हो गया है, शायद उसका स्वाभिमान जाग गया है, इसलिए। मीरा कहीं नहीं जाएगी मॉम, कहीं नहीं जाएगी मीरा। कृष्णा, कृष्णा, मीरा जी। अरे आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा, उन सब बातों के साफ साफ अर्थ जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। देखिए कृष्णा जी, मैं आपके यहाँ मेहमान बनकर आई थी, और मेहमान सिर्फ 2-4 दिन ही अच्छे लगते हैं। मैं तो फिर भी बहुत रुक गई। दरअसल आपको लेकर माँ जी काफ़ी चिंतित थी, और मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर गमगीन। बस कुछ दिन हम अपने दुख दर्द बांटते रहे, मगर अब खुशी का दौर आ गया है। तूफान गुजर चुका है, मुझे मेरी मंजिल की तलाश करनी है। क्या है आपकी मंजिल? क्या मैं जान सकता हूँ?
आज नहीं तो कल आप जान ही लेंगे कृष्णा जी। और वैसे भी अब तो हम अच्छे दोस्त हैं ना, दोस्ती तो निभती ही रहेगी। सिर्फ दोस्त? हाँ दोस्त। क्या आप कहीं, मेरा मतलब है आप कहीं मुझसे प्यार इश्क मोहब्बत तो नहीं करने लगे? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।